गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के ओर ले चलते हैं। यूट्यूब में बहुत आदमी जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आप इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको यूट्यूब पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है सेंटेंस में, तो आप हमको अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7061 और 581837। ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमको मैसेज करके हमारे कमियों को बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आए या हम ठीक पढ़ा रहे हैं तो ही हमको लाइक कीजिएगा, ठीक ना? नहीं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, नहीं तो ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन अच्छा हो जाएगा आप लोग को ठीक लगेगा तो कीजिएगा। यहाँ देखिए, आइए बिन कुछ कहे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की ओर ले सकते हैं और थोड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं। हम आपको कहते हैं कि आप पहले घर जाइए और कोई भी बेसिक बुक को उल्टा के उसको बनाने का कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट पढ़िए, तभी आपको ठीक तरह से यहाँ पे समझ में आएगा। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के बारे में। दिया हुआ है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन क्या है? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल वर्ब माना जाता है। तो क्या माना जाता है? इसको प्लूरल माना जाता है। और इसके साथ जो है प्लूरल माना जाता है। और इसके साथ क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ कैसे वर्ब का प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना? आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है। अगर क्या बताए थे, या फिर से एक बार देखिए कि प्लूरल और प्लूरल नाउन या वो प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर इच का प्रयोग होता है तो उसे प्लूरल माना जाता है। और उसके साथ हर वक्त जो है कैसा वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए और सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए इस सेंटेंस को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि वी इच हैव ए पेन। वी इच हैव ए पेन। तो हम बताए थे कि इच के पहले जब कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए तो वर्ब उसके अनुसार ही लगता है। तो ये इच के साथ ये क्या है? वी क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हैव का यूज कर दिए, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए एक बार और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे वी इच हैव ए पेन ना, वी हैव इच ए पेन। तो दिया हुआ है, तो हम बताए थे कोई इच के बाद यदि कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो वी के साथ वर्ब का यूज किसके के साथ करेंगे? वी के साथ करेंगे। जैसे तो वी इच हैव ए पेन, तो वी के यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे कैसा वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसे ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है वी इच हैज ए पेन। वी इच हैज ए पेन, ठीक ना? तो वी क्या है? वह एक प्लूरल प्रोनाउन है। और इसके साथ जब भी वर्ब यूज करते इच के बाद अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन प्रयोग होता है, इच के बाद कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो वर्ब का प्रयोग प्रोनाउन के अनुसार होता है या नाउन के अनुसार होता है। तो यह नाउन क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर वर्ब क्या लगना चाहिए? प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, लेकिन लगा क्या दिए है? सिंगुलर वर्ब लगा दिए है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक ना? आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसे ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया गया है The boys each have a watch. The boys have each a watch. तो हम बताए थे each के बाद जो नाउन या प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, वर्ब उसके पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार उसके वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एक बार और ठीक से समझते हैं।
इच के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वर्ब उसी के अनुसार लगता है। तो यहाँ पर ये जो द बॉयज है एक क्या है, पुलर प्रोनाउन है, तो वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, पुलर वर्ब लगेगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से भी इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे द बॉयज इच हैज ए वॉच, द बॉयज इच हैज ए वॉच, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, इच के बाद कोई पुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज हुआ है, पुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो वर्ब किसके साथ लगेगा, इसी के साथ लगेगा। तो इसके साथ क्या लगेगा, पुलर है तो पुलर वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ लगा क्या दिया है, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए और भी सेंटेंस के बारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले रूल को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 14 को देखते हैं। रूल नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच ऑफ क्या होता है, ईच ऑफ आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, ईच ऑफ आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, क्या है, ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, या पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ अगर पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो उसकी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वो कार्य करता है। तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है कि ईच ऑफ दिस 4 पेन्स इज रेड, ईच ऑफ दिस 4 पेन इज रेड। हमने बताया था कि ईच के बाद यदि कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का हम उपयोग करते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर कोई हम पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है ईच ऑफ दिस 4 पेन्स इज रेड, ठीक ना। तो ईच ऑफ के बाद दिस 4 पेन यहाँ पुलर प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहा है, पुलर प्रोनाउन के यूज में कर रहा है। तो इसके साथ क्या बोले थे, वर्ब जब भी लगेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से है, दिया हुआ है ईच ऑफ दिस 4 पेन्स, ईच ऑफ दिस 4 पेन्स आर रेड। हमने अभी तुम आपको बताए थे कि ईच ऑफ के बाद जब कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं, ठीक ना, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कर क्या दिए हैं, पुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं। तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। जैसे आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इन जेंटल इज जेंटल ना, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आइदर ऑफ के बाद किसका प्रयोग, आइदर ऑफ के बाद बताए थे कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए। तो ये पुलर प्रोनाउन है और इसके साथ पुलर नाउन है और इसके साथ वर्ब का क्या सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज आर जेंटल, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज वाज जेंटल। तो आइदर के बाद, आइदर ऑफ के बाद कोई पुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज किए हैं और इसके साथ देखिए क्या किए हैं, पुलर
प्रोनाउन का यूज किया है, और इसके साथ देखिए वर्ब का क्या यूज कर दिए हैं, सिंगुलर वर्ब की होना था लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, क्या हुआ है, आइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और इसके साथ वर्ब कैसा लगता है, बताए थे ना, प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो आइदर ऑफ के बाद उसके साथ वर्ब का प्रयोग हर वक्त सिंगुलर करते हैं, तो यहाँ कैसा वर्ब का यूज किए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, ठीक ना, तो ये क्या है, नाइदर ऑफ के बाद कोई प्लूरल प्रोनाउन का यूज किए हैं, तो इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर ना होना चाहिए, यहाँ वर्ब क्या कर दिए, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस के माध्यम से इसे ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए ईच रूल नंबर 15 को देखते हैं ठीक तरीका से। ईच एवरी आइदर और नाइदर, ईच एवरी आइदर और नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक ना, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए एक बार और ठीक से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ईच एवरी आइदर और नाइदर, और के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है each boy was handsome, each boy was handsome, ठीक ना। तो क्या कहता है, हम बताए थे each के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ जो, और वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो दिया हुआ है each boy was handsome, तो each क्या है, एक सिंगुलर, क्या कहता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे, जो कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है ईच बॉय वेयर हैंडसम, ईच बॉय वेयर हैंडसम, तो ईच बॉय ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज न करते, कर क्या दिए हैं हम लोग, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है आइदर पेन राइट वेल, आइदर पेन राइट वेल, तो हम क्या बोले थे कि ये आइदर के साथ जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा रहता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का, तो ये कैसा वर्ब का यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है आइदर पेन राइट वेल, आइदर पेन राइट वेल, ठीक ना, तो आइदर के साथ क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे कैसा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कर क्या दिए हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए कुछ नोट करने वाला तथ्य है, इसको ठीक तरह से नोट कर लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है ईच आइदर तथा नाइदर का को डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन कहा जाता है। इच, आइदर, नाइदर को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक ना। और क्या कहता है, और दूसरा तत्व को देखते हैं कि इच, एवरी और आइदर तथा नाइदर का प्रयोग जब नाउन के पहले होता है। इच, आइदर, इच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो इसके साथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये कैसा एडजेक्टिव कहलाता है, यह एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आइए फिर मिलते हैं कल नई सुबह, नई तरंग और नई उमंग के साथ। इसके लिए जय हिंद।